सर्व विज्ञान में कुछ आरोग्यता के फायदे जिससे कि हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले सभी लोग भोजन करते वक्त दाहिने स्वर में भोजन करना चाहिए। दाहिने स्वर कौन सा है? सूर स्वर। दाहिने स्वर में भोजन करें और चंद स्वर में पानी पीना चाहिए। बाईं करवट से सोना चाहिए। ऐसा करने से शरीर सदैव आरोग्यता को प्राप्त होता है। यदि इसके विपरीत करते हैं, चंद स्वर में भोजन करते हैं, सूर स्वर में पानी पीते हैं, तो रोग की उत्पत्ति हो जाती है। कहा है कि चंद स्वर में भोजन करने से अपच हो जाती है, भोजन पचता नहीं है, बदहजमी हो जाती है। चंद स्वर में भोजन करने के बहुत सारे नुकसान हैं, इसीलिए भोजन करते वक्त चेक कर लेना चाहिए कौन सा स्वर चल रहा है। यदि चंद चल रहा है तो उसे परिवर्तित कर देना चाहिए, सूर स्वर में ही भोजन करना चाहिए, अन्यथा वो भोजन पचता नहीं है, रोगों की उत्पत्ति करता है। इसमें लिखा है कि यदि 5-7 दिन विपरीत स्वरों में यदि कार्य किए जाते हैं तो निरंतर नियम से कोई ना कोई रोग अवश्य आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो चंद स्वर में कभी भी भोजन ना करें और सूर स्वर में कभी भी पानी ना पिएं, निरंतर ये ध्यान रखें। और बाईं करवट से सोएं, अर्थात सूर स्वर भी चलना चाहिए रात्रि में सोते वक्त। तो इस प्रकार बाईं करवट से सोना चाहिए। और जब भी आप, वो हम बता चुके, सोच जाएं तो सूर स्वर चलना चाहिए, जिससे कि आपका पेट जल्दी साफ हो। और एक चीज और, जिनको कब्ज रहती है उनके लिए सोच जाने से पहले कपाल भारती जरूर कर लें। 10-15 मिनट में 100 बार कपाल भारती अवश्य कर लें। तो कपाल भारती करने के बाद यदि वो सोच जाते हैं तो उनका पेट बहुत जल्दी साफ होता है और सूर स्वर चल रहा हो, कपाल भारती करके गए हो। तो इस प्रकार ये 2 चीजें जो करते हैं उनकी कब्ज बहुत जल्दी दूर हो जाती है, कब्ज की परेशानी नहीं रहती है। तो ये क्रिया स्वस्थ रहने के लिए हमें करनी चाहिए निरंतर। तो इस प्रकार ये स्वर विज्ञान के बहुत सारे फायदे हैं। और भी फायदे हम बता चुके हैं कि चंद स्वर में क्या क्या कार्य करें जिनसे फायदे होते हैं। बताए थे कुछ, कब बताए थे, कुछ नहीं बताए थे। आज और बता दें कि चंद स्वर में क्या काम करें, सूर स्वर में क्या काम करें। देखिए, सूर स्वर में जितने भी शस्त्र के अभ्यास हैं, अस्त्र शस्त्र के अभ्यास, अखाड़ा आदि, जिम आदि, ये सब सूर स्वर में करना चाहिए। शस्त्रों का अभ्यास, संगीत, जो संगीत ज्यादा मेहनत लगती है, जिसमें ज्यादा रियाज करना पड़ता है, ऐसे संगीत का रियाज भी सूर स्वर में। सवारी, जो भी हम सवारी कर रहे हैं, घोड़ा आदि की, बैल आदि की, सूर स्वर में। व्यायाम, नौका जहाज की सवारी, यंत्र तंत्र की रचना। अब देखिए, ध्यान दें, यंत्र तंत्र मंत्र ये दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ यंत्र तंत्र मंत्र मोक्ष के लिए, शांति के लिए किए जाते हैं। कुछ मंत्र तंत्र यंत्र उच्चाटन, विद्वेषण, मोहिनीकरण, वशीकरण आदि के लिए की जाते हैं। तो जो उच्चाटन, मोहिनीकरण, वशीकरण आदि के लिए की जा रहे हैं वो सूर स्वर में करने चाहिए। और जो शांति के लिए, निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, गुणों की वृद्धि के लिए मंत्र तंत्र की है, वो चंद स्वर में करना चाहिए। इन दोनों में अंतर है, क्योंकि सौम्य कार्य चंद स्वर में, क्रूर कार्य सूर स्वर में किए जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ना है, किले पर चढ़ना है, सूर स्वर में चढ़ना चाहिए। युद्ध आदि सूर स्वर में। पशु पक्षी का लेना देना सूर स्वर में। एक दिन आया था ना, भैंस किस में खरीदनी है, सूर स्वर में खरीदी। काट छांट करना किसी भी चीज की, सूर स्वर में। हठ योग साधना करना सूर स्वर में। विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब सूर स्वर। मुकदमेबाजी, वकालत आदि जो की जाती कोर्ट में, सब सूर स्वर। क्योंकि ये सब क्रूर कार्य हैं, और क्रूर कार्य में जब हम सूर स्वर के साथ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उस वक्त करने पर हम मजबूत अपने आप को समझते हैं। तो इसलिए सूर स्वर में ये क्रूर और चर कार्य करने चाहिए। और चंद स्वर में पौष्टिक कार्य करने चाहिए।
पौष्टिक जो हमें शरीर को पुष्ट दिलाने वाले हैं। मैत्री से हमें करनी है मैत्री संबंधी चंद कार्य, क्योंकि स्थिर कार्य चंद स्वर में की जाती है। यदि हमने किसी से मैत्री की है और हम चाहते हैं कि हमारी मैत्री सदैव बनी रहे, तो चंद स्वर में मैत्री करनी चाहिए। चंद स्वर में किसी से पार्टनरशिप करनी है आपको, और आपकी पार्टनरशिप सदैव बनी रहे, चंद स्वर में पार्टनरशिप करें। प्रभु दर्शन चंद स्वर में करें, और दिव्य औषधि का शोधन सेवन चंद स्वर में करें। औषधि भी खाएं तो किसमें? चंद स्वर में। रसायनकार आभूषण पहने तो चंद स्वर में, जिससे कि आभूषण टिके रहें, कोई आपका छीन के ना, स्थिरता प्राप्त हो। नए वस्त्र पहनना चाहिए चंद स्वर में। विवाह चंद स्वर में करना चाहिए। जिनका सूर स्वर में विवाह हो जाता है जल्दी डिवोर्स हो जाता है, तो चंद स्वर में विवाह करना चाहिए। दान भी चंद स्वर में देना चाहिए, जिससे कि निरंतर आप देते रहें, जो आपको सौम्यता शांति दिलाए। दान वैसे दान चर स्वर में किया, सुर स्वर में किया जाए तो वहां हम निरंतर देते रहते हैं। चर कार्य जो हम निरंतर चलते रहें, और दान का फल सौम्यता शांति है, इसीलिए चंद स्वर में कहा है। गृह प्रवेश चंद स्वर में करें, स्थिरता मिलेगी। गृह आरंभ, जलाशय का निर्माण, बाग लगाना, धर्म अनुष्ठान, बंधु मित्र से मिलन, ग्राम नगर निर्माण, दूर गमन यात्रा, पानी पीना और लघु शंका करना, ये सब किसमें है? चंद स्वर में। पृथ्वी और जल, इन दोनों तत्वों के चलते हुए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को ये कार्य किए जाते हैं तो लाभ होता है। और सूर्य स्वर में जो बताए थे वो भी पृथ्वी और जल दोनों तत्वों में चलते हुए मंगलवार, शनिवार, रविवार को कार्य किए जाएं तो सफलता को प्राप्त होते हैं। और जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो, दोनों स्वर चल रहे हो, तो उस समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, हानि ही हानि होती है। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या? ध्यान, भक्ति और गुणगान करने चाहिए। इस प्रकार ये सुर स्वर में और चंद स्वर में कार्य बताए। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो आपको हमने बताया कि घोड़ा, हाथी, घोड़ा, बग्गी, मोटर, गधा, तख्त, रथ, पालकी, बैलगाड़ी, शस्त्र आदि ये सब बेचना, शत्रु विजय का विचार करना, भोजन करना, स्नान करना, स्त्री को ऋतुदान देना आदि ये सब सूर स्वर में करना चाहिए। नया बही खाता लिखना, व्यापार कार्य में वृद्धि होना, सब सूर कार्य में करना है ये सारी चीजें। और चंद स्वर में हमने आपको बताई दिया है। तो इस प्रकार इन कार्यों का विचार करते हुए किसी को राजगद्दी में बिठालना है तो किस स्वर में बिठाओगे? सूर स्वर में, चंद स्वर में? चंद स्वर में। क्यों? स्थिरता को प्राप्त हो, वो बैठा रहे, ये नहीं कि आज बैठा है और कल उसे गद्दी छीन ली जाए उसकी। स्थिरता को प्राप्त रहे, इसीलिए चंद स्वर में राजगद्दी बिठाना चाहिए। दुर्ग में जाकर प्रवेश करना है, चंद स्वर में प्रवेश करना चाहिए। ये सारी चीजें, इससे राजा व प्रजा सब प्रकार से सुख और आनंद का उपभोग करते हैं। हम चंद स्वर में करते हैं कि राजगद्दी पर किसी को चंद स्वर में बिठाला गया है, किले में प्रवेश चंद स्वर में किया गया है, दुर्ग में जाकर फिर महल में जाकर प्रवेश करना चंद स्वर में। इससे राजा और प्रजा सब में आनंद का निरंतर भाव बना रहता है। तो इस प्रकार और भी कार्य हैं। दूसरों के शोक दूर करना, विवाद मिटाना, बेआदि शांति में, शुभ कार्यों में, तीर्थ यात्रा में, मुसाफरी आदि कार्यों में जो सब कार्य कहे हैं उन सब में स्थिरता और शांति की प्राप्ति के लिए चंद स्वर चलाना चाहिए, चाहे दिन हो या रात। वैसे दिन में क्या कहा था? दिन में चंद स्वर, रात में सूर स्वर। लेकिन इन कार्यों को करते वक्त चाहे रात्रि हो या दिवस, यदि शुभारंभ हम कर रहे हैं इन कार्यों का, तो इन सौम्य कार्यों का चंद स्वर में और क्रूर कार्यों का, चर कार्यों का सूर स्वर में करना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार इनको हमने जाना है। और जो अंतिम चैप्टर अपना चल रहा है, आयुष ज्ञान की हमारी आयु कितनी बची है उसका ज्ञान हम करें तो देखो 4 मास में या 1 मास में के अंत में मृत्यु हो जाएगी। इसका फल यहाँ कहा गया है कि यदि नासिका टेढ़ी हो जावे, आंखें गोल हो जावे, कान अपने स्थान से ढीले पड़ जावे तो 4 मास में मृत्यु निश्चित है।
वैसे तो नासिका टेढ़ी हो जाए, आंखें स्थिर हो जाएं, तो कहा जाता है कि उसी दिन मृत्यु है। ये ध्यान रखना, जिसकी नासिका थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, आंखें स्थिरता को प्राप्त हो जाएं, वहां पलक नहीं झपके, स्थिर हो जाएं, पुतली हिले नहीं इधर उधर, उसका मुंह इधर हिलाओ, पुतली नहीं हिलेंगी, तो वो व्यक्ति उसी दिन स्वर्गमन को चला जाएगा। ये ऐसा हमें समझना चाहिए। और 3 मास में के अंत में मृत्यु, यदि स्वप्न में काले वर्ण वाला, काले परिवार वाला तथा लोहे के दंड को धारण करने वाला मनुष्य दिखाई दे, तो 3 मास में मृत्यु हो जाएगी। जिसको ऐसा स्वप्न दिखाई दे जाए, कौन? काले रंग का व्यक्ति हो और काला परिवार उसका पूरा, और लोहे के डंडे को हाथ में लिया हुआ हो, ऐसा मनुष्य यदि स्वप्न में दिखाई दे जाता है, तो समझना हमारी 3 महीने के अंदर ही आयु बची है। 3 महीने की आयु बची, ज्यादा आयु नहीं बची है। तो इस प्रकार यदि चंद्र को गर्म, सूर्य को ठंडा, जमीन और सूर्य मंडल में छिद्र, जीव काली, चेहरे को लाल कमल के समान देखे, तालु कांपे, मन में शोक हो, शरीर में अनेक प्रकार के वर्ण बदला करें, नाभि में अकस्मात हिचकी का मतलब कंपन उत्पन्न हो, तो ऐसे लक्षण वाले की केवल 2 महीने आयु शेष बची है। 2 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सारे लक्षण हो तो चंद्र को गर्म, तो चंद्रमा को में उसे गर्मी लगे और सूर्य के आने पर ठंडी लगे, जमीन और सूर्य मंडल में उसे छिद्र दिखाई दे, छेद दिखाई दे, जीव काली हो जाए, चेहरे लाल कमल के समान लाल हो जाए, वो दिखाई दे उसे, सामने वालों को चेहरे कैसे लाल दिखाई दे, और तालु उसका कांपे, मन में शोक हो, शरीर में अनेक प्रकार के उसके रंग बदलते हुए दिखाई दे उसे, तो इस प्रकार उसकी मृत्यु 2 महीने ही बची है, 2 महीने के अंदर हो जाएगी उसकी आयु। तो 1 मास के अंत में मृत्यु की 1 महीने आयु बची, कैसे पता करें? जीव स्वाद को ना जान सके, आप कुछ भी खाएं स्वाद ही ना आए, बोलते हुए बार बार स्खलित हो रहे हो, जबान लड़खड़ा रही हो, कान शब्द ना सुनाई दे, कान में कोई शब्द सुनाई देना बंद हो जाए, नासिका गंध ना जान सके, खुशबू बदबू कुछ न आए, निरंतर नेत्र फरका करें, बार बार ये नेत्र क्या हो? झपकते रहे, स्थिरता को प्राप्त ना हो, बार बार झपके, देखी हुई वस्तु में भी भ्रम हो, रात को इंद्रधनुष दिखाई दे, दर्पण में अथवा पानी में अपनी आकृति ना दिखाई दे, बादल बिना की बिजली देखे, बिना बादल की बादल भी ना हो, बिजली दिखाई दे मात्र, बिना कारण सिर जला करे, सिर बिना कारण के ही जलन जहां होती हो, हंस कोय अथवा मोर को मैथुन करते देखे, सर्द गरम खुरदरा मुलायम स्पर्श को ना जान सके, इन सब लक्षणों से कोई भी एक लक्षण मनुष्य को दिखाई दे, तो उसकी आयु मात्र 1 महीने शेष है। 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। और भी हैं 10 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर मृत्यु हो, कैसे जाने? तो आपको समय समय पर सब बताया जाए। आज के लिए इतना ही।